हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भी आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल जिसका नाम है भैया फैक्ट सिटी जीके। और दोस्तों, मैं योगी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं भाई, स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक बार फिर मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भैया लॉकडाउन 4 चल रहा है और देश का पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी वो कह के आप लोगों से थक चुके हैं, यानी कि उनकी भी मजबूरी है भाई, कब तक आपसे रिक्वेस्ट करते रहें, क्योंकि ये पीरियड बहुत लंबा हो चुका है। बार बार वो भी जो लॉकडाउन नहीं बढ़ा सकते आगे। तो दोस्तों, जब आप सभी लोगों ने 1.5-2 महीने वेट किया है, ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप 1-1.5 महीने और थोड़ा अपनी केयर कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मेरी ईश्वर से यही अनुकामना है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूएनओ। और यूएनओ जिसके लिए बच्चों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, भैया यूएनओ यूएनओ यूएनओ। तो दोस्तों, वो पल वो मोमेंट आ चुका है जिसकी आप सबको बेसब्री से इंतजार था। कुछ मेरे भाई पहले ये बोल रहे थे, भैया क्या पढ़ा रहे हो छोटे छोटे टॉपिक में, और ये सब तो हम पे आते हैं। मेरे भाई आप पे आता तो है, लेकिन मेरे भाई बहन कुछ ऐसे फ्रेशर भी तो हैं जो भी इंटर करने के बाद आए हैं या पहली बार कोचिंग ज्वाइन की है। तो भैया ख्याल हमको सबका रखना पड़ता है। तो इसलिए भाई आप सभी का जो मेरे भाई थोड़ा एक्सपीरियंस में है वो थोड़ी अपनी तैयारी और परख लें, और जो मेरे भाई फ्रेशर हैं उनको तो अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमको सभी बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। आपने थंबनेल देख लिया होगा भैया यूएनओ। अब आपने देखा यूएनओ देश की सबसे बड़ी संस्था, इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ भाई ऐसी संस्था है जो हमारे सारे कामकाज का अच्छा बुरा जो भी काम होता है उसका जायजा लेती है एक तरीका से। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं भैया यूएनओ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा, ठीक है, कि भैया आपने बता दिया कि यूएनओ देश की इतनी बड़ी संस्था है, तो इसके बारे में थोड़ा डीपली बताइए। मैं यूएनओ मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी संस्था कैसे बनी, क्या है इसके पीछे का रीजन। तो भाई उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, यानी तुम्हें 1940 में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में भैया फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गए। ठीक है, तो भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए थे तो क्या हुआ था, पूरी दुनिया एक तरह से विनाश की कगार पे आ गई थी। ठीक है, उसमें क्या होता है, वर्ल्ड वार क्या होता है भैया, वर्ल्ड वार वो होता है, अब सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो उसमें क्या हुआ, अब सपोज करो इंडिया के साथ में, हमारी इंडिया के साथ में भैया अमेरिका, रूस और जिन देशों से इंडिया का संबंध अच्छे हैं वो देश इंडिया के साथ में, और जिनका पाकिस्तान के, सपोज करो पाकिस्तान का अब फिलहाल में चाइना हो या उसका 1-2 मुस्लिम कंट्री हो। ठीक है, अब इंडिया के साथ में ये देश आ गए, पाक के साथ में ये देश आ गए, यानी कि एक वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब वर्ल्ड वार होगा भाई तो एक तरीका से विनाश होगा, 2 देश लड़ेंगे तो भी होगा, और ज़्यादा देश लड़ेंगे तो भाई फिर तो और ज़्यादा होगा। ठीक है, जो कंट्री जीतता है जीत तो हो जाता है, लेकिन दिक्कत उसको भी आते हैं, महामारी, मंदी, सब चीज़ उसको झेलनी पड़ती है। तो भाई 1914 में जब ये युद्ध हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, जब कुछ देशों के साथ में युद्ध हुआ था तो भैया कुछ देशों ने मिलकर क्या किया कि भैया एक काम करते हैं, अगर भविष्य में आगे फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसी घटना ना घटे तो एक संस्था बना दी उन्होंने, जिसका नाम धर दिया भैया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का मतलब है भैया कि दोबारा भविष्य में कभी युद्ध ना हो, ये एक ऐसी संस्था बना दी भैया। ठीक है,
लेकिन भाई लीग ऑफ नेशन तो काम कुछ कर ही नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई भाई? ये तो एक तरीके से बिल्कुल फ्लॉप होगी। बिल्कुल फ्लॉप क्यों होगी मेरे भाई? फ्लॉप यूं होगी भैया, कुछ साल बाद यानी कि 1939 में भाई फिर दोबारा विश्व युद्ध चालू हो गए। 1939 यानी जर्मनी ने, ठीक है, 1939 से 45 चला भैया ये, और भाई ये चला तुम्हारा 1914 से 18, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब भाई जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, 1939 की बात है। तो क्या हुआ, जो एक तरफ मित्र राष्ट्र एक तरफ ध्रुव राष्ट्र, तो जवाब में ब्रिटेन प्लस फ्रांस ने भी हमला बोल दिया। फिर क्या होता है भाई, एक दूसरे राष्ट्र की तरफ लग गया, जिससे संबंध था, ठीक है। अब इंडिया इस युद्ध में बिल्कुल नहीं था। इंडिया हमारा पहला नहीं, भारत हमारा पहले से ही शांतिप्रिय यानी शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है। लेकिन क्या हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके फ्रांस ने ब्रिटेन को बोल दिया कि भाई एक काम करो, इंडिया को भी इस युद्ध में लेके आओ। इंडिया को भी भैया बोल दिया ब्रिटेन ने, यानी लिथगो ने बोल दिया कि इंडिया भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में लड़ रहा है। जबकि इंडिया ने इसमें जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके फ्रांस ने ब्रिटेन को बोल दिया कि भाई इंडिया को लेकर आओ। इंडिया इस टाइम जो क्या कर रहा है भाई, 1939 से 45 के बीच के युद्ध की बात है। तो भाई ब्रिटेन ने बोल दिया कि भैया ये तो जो अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो रहा भारत, यानी कि आज़ादी की तरफ बढ़ रहा, तो इसको भी लेकर आओ ताकि ये आगे इन क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे न बढ़ा सके, तो इसको भी घसीटो इसमें। तो कुछ लोग तो कुछ देर से चाहते हुए और कुछ ना चाहते हुए भी इस युद्ध में आना पड़ा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी लीग ऑफ नेशन, तो सेकंड वर्ल्ड वार यानी 1939 से 45 जो चला, उसमें बनेगी तुम्हारे यूएनओ की बात करूं भैया, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यूनाइटेड मतलब क्या हुआ है, इकट्ठा, नेशन मतलब राष्ट्र, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है भैया समूह, यानी इकट्ठे देशों का एक समूह। यूएनओ का मतलब होगा भैया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इकट्ठे देशों का, कुछ राष्ट्रों का एक समूह, ठीक है। अब भैया जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया घुटने टेक के तरीका से कि भाई हम अब बिल्कुल हार चुके हैं, थक चुके हैं, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं चाहते आगे से, ठीक है। तो भैया आगे क्या हुआ तभी अमेरिका देश, जिन्होंने क्या किया, जापान के हिरोशिमा नागासाकी, उनमें बम गिरा दिया भैया, ठीक है। डेट कौन कौन सी थी, डेट अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, नागासाकी प्लस हिरोशिमा। नागासाकी हिरोशिमा ये जापान के दो शहर है, ठीक है। इन पे गिराया, नागासाकी पे गिराया भैया 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है। और जो गिराया था परमाणु इस पे, उनका नाम था भैया फैट मैन और लिटिल मैन। जब जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो भाई वहाँ बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, ठीक है। आज भी आप अगर विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च मार के देखोगे
तो भाई वहाँ आपको इसकी जानकारी लोगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आज भी लोग वहाँ पर लूले लंगड़े काणे बहने ऐसे कुछ दिखेंगे आपको। आज वहाँ की धरती आज भी लाल दिखाई देगी आपको, इतना सारा विनाशकार लिया गया। ठीक है, तो अमेरिका जैसा देश भी चलो उस टाइम पे जो मित्र राष्ट्र थे वो जीत गए, लेकिन आर्थिक मंदी से उनको जूझना पड़ा था। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, जब नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा दिए, इनका नाम मैंने आपको बता दिया 6 अगस्त 9 अगस्त को फैटमैन लिटिलमैन। ठीक है, अब अमेरिका के वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई। ठीक है, एक मीटिंग हुई भैया अप्रैल में, एक अप्रैल की मीटिंग हुई। ठीक है, एक जून में हुई और एक तुम्हारे अक्टूबर में हुई। कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर ये मीटिंग की भैया। अप्रैल वाली मीटिंग भैया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कब क्या पूछ ले। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक मीटिंग हुई, मीटिंग पर राय बनी एक तरीका से बोलूँ तो मैं। ठीक है, और जून वाली जो बुक में दिखता है भैया 25 जून। ठीक है, लेकिन विकिपीडिया में दिखाता है 26 जून दिखाता है। 26 जून में जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें यहाँ पर 50 देशों की मीटिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोलैंड 51वां देश मिल गया आके इसमें। ठीक है, पोलैंड जिसकी राजधानी वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा। ठीक है, अब अक्टूबर वाली जो मीटिंग हुई है, अक्टूबर वाली मीटिंग जो हुई है भैया 24 अक्टूबर 1945, जिसको हम यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। यूएनओ दिवस कब, यानी 24 अक्टूबर 1945। अब यूएनओ अपना अस्तित्व में आ गया, यानी अब से यूएनओ अपना काम फ्री होकर करना चालू करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब भैया जब यूएनओ की बात बनी गई कि भैया ठीक है, कुछ देशों ने मिलकर एक सहमति बना ली कि भैया अब यूएनओ अपना अस्तित्व संभालेगा, अपना कार्यभार संभालेगा। ठीक है, तो भाई उसके लिए कुछ रोड मैप भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, रोड मैप कैसे भैया, रोड मैप ऐसे कुछ उसके लिए जमीन चाहिए भैया। ठीक है, जहां वो बनेगा उसके लिए जमीन चाहिए। यहां दिख रहा है, यहाँ उसके लिए भी एक जमीन चाहिए सबसे पहले। ठीक है, जमीन चाहिए तो फिर उसके लिए मतलब सहमति ये बनेगी भैया कहाँ बनाना है। अब सपोज करो यूपी में बनाना है। ठीक है, तो यूपी में कोई जगह ऐसी चूज करी जाएगी कि भैया यूपी में तुम्हारे लखनऊ में बनेगी, बुलंदशहर में बनेगी या नोएडा में बनेगी, तो ऐसे एक जगह भी चूज करनी। ठीक है, जमीन होगी। दूसरा तुम्हारा फिर जो स्थान का हो, यानी कहाँ बनेगा, उसका मुख्यालय कहाँ बनेगा, फिर कितनी मंजिल का बनेगा। ठीक है, तो भैया जमीन, इसका विचार सबसे पहले किसके माइंड में आया कि भैया ऐसे ऐसा होना है यूं। ठीक है, यूएनओ ऐसे बनेगी, इसको रोड मैप ऐसे तैयार करना हो। तो सबसे पहले अगर बुक में ही क्वेश्चन आता है, बुक में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका मास्टर प्लान किसने तैयार करा, तो भैया वो करा है तुम्हारा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, अब भाई जमीन की बात है, एक व्यक्ति निकल कर आया वहां पे अमेरिका में, उसने कही, जिसका नाम था रॉकफेलर। जिसका नाम था भैया डॉन जी रॉकफेलर। इस बंदे ने आके ये बोल दिया कि भैया मेरे पास कुछ जमीन है और मैं दान देना चाहता हूं इस इंपॉर्टेंट वर्क के लिए। यानी एक तरीका से इसने दान में दे दी। इसके पास इसने दी करीब करीब तुम्हारे 17 एकड़ जमीन। इस बंदे ने 17 एकड़ जमीन
दान में दे दी। 17 एकड़ यानी 1 एकड़ का मतलब 5 बीघे, और 17 एकड़ का मतलब 17 गुणा 5 यानी 85 बीघे जमीन इस बंदे ने दान में दे दी कि भैया एक काम करो तुम, मैं अपनी जमीन दान में दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम इस पर अपना काम करिए, संस्था बनाइए। ठीक है, अभी 85 एकड़ यानी 85 बीघा में जमीन, रोड मैप तैयार होगा इसका। ठीक है, अब स्थान का हुआ तो भाई स्थान वहाँ पर एक मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय बना मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप है। ठीक है, अब भैया अब बात आई इसमें कि अभी यू मंजिल कितने की बननी चाहिए, फ्लोर की बननी चाहिए, तो भाई उसमें 39 मंजिल बनाने का डिसीजन लिया गया। ठीक है, इतना काम होगा। अब भैया थोड़ा आगे चले इसमें, कितनी मिनट हुई? 16। अब ये बात करें यूएनओ। ठीक है, यूएनओ में कितने राष्ट्र होते हैं? 193, 193 देश। भाई पूरी दुनिया में देश ही करीब करीब 200 का थोड़ा बहुत कुछ फालतू है, तो यूएनओ में 193 देश। और 193वां देश कौन सा बना भैया? तो वो बना दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। भाई सूडान की कैपिटल बताओ आपको, सूडान की कैपिटल? सूडान कैपिटल भैया क्या है? खार्तूम। और बात करो भैया दक्षिणी सूडान भैया जुआ। ठीक है, यूएनओ भाई यूएनओ में 193 देश यानी 193 देशों के प्रतिनिधि भाग ले हुए हैं। आपको एक बात और पता होगी कि भैया प्रत्येक देश से एक प्रतिनिधि वोट देगा, इसमें 5 लोग आ सके। ठीक है, प्रत्येक देश का एक मेंबर वोट करेगा। ठीक है, अधिकतम 5 लोग आ सकते हैं। अब इतनी बात होगी भैया, अब इसमें कुछ शर्तें रखी गई, इसका भी एक रोड मैप तैयार करा गया। ठीक है, यूँ तो हो गया कि कितने लोग आ सकते हैं, क्या वोट करेगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय हालांकि मैंने आपको बता दिया वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो भैया न्यूयॉर्क में और मैनहट्टन द्वीप पे बताओ। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है, अब इसकी काम करने वाली भाषा, मुख्य भाषा कर दूं भैया? मेरा फेस आ रहा है तक, मुख्य भाषा बोल दो भैया? इंग्लिश प्लस फ्रेंच। भैया अन्य भाषा भी लिख दूं? चीनी, अरबी, रसियन और तुम्हारे स्पेनिश। ठीक है, स्थापना 24 अक्टूबर
1945 स्थापना होगी भैया। अब भैया बात कर लेते हैं इसके झंडे की, ठीक है। झंडा यूएनओ को मुख्यालय करवा दिया मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। मुख्य भाषा जो है इसकी इंग्लिश फ्रेंच है, अन्य भाषा जो चीनी अरबी रशियन स्पेनिश, ठीक है। स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945, सभी जानते हैं भैया इसको। और इसको यूएनओ दिवस भी बोल देते हैं, यूएनओ डे। और इसको 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की याद में भी कभी कभी हम मना लेते हैं, ठीक है। झंडा इसका जो फाइनली, अब झंडा की बात करूं भैया इसमें, तो यूएनओ का झंडा होता है भैया ऐसा, इसमें क्या है भैया बीच बीच में इसकी जो पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि यानी बाहर लिख दो उसको, हल्की नीली कलर की है, ठीक है। और बीच में ये जो श्वेत रंग से इस पे विश्व का मानचित्र बना हुआ है, इस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है ऐसे कर करके, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा भैया झंडा, यूएनओ का झंडा। अब हम बात करते हैं भैया इससे आगे, इस पे बाहर है अगर हम बोले तो जैतून की शाखा, एक तरीका से बोलूं तो भैया मैं एक दूसरे को काटती हुई, ऐसे करके एक दूसरे को काटती हुई हैं, जैसे टहनियाँ होती है ना पत्ती, ऐसे करके ऐसे। थोड़ा भैया आर्ट कमजोर है, कभी बोलो भैया क्या करवा रहे हो। एक दूसरे को काटती हुई, ये भैया हमारे यूएनओ का फ्लैग होगा। और बीच में आप देख रहे होगे ये ऐसे प्लस का चिन्ह है, ये बीचों बीच प्लस का चिन्ह होगा ये रहा, ठीक है। और ये पार्ट हो गए यानी विश्व के मानचित्र के ये पार्ट हो गए भैया, और ये विश्व का मानचित्र बना हुआ है ऐसा, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि हल्की नीली होगी, ठीक है। और बीच में ये सफेद रंग से है, ठीक है। और जो मानचित्र बना हुआ है ये नीले कलर का है। अब भाई ये बिल्कुल ऐसे भरा हुआ है बिल्कुल मानचित्र जो, ठीक है।
ऐसे सारा का सारा ऐसा भरा हुआ है नीले कलर से। ये जैतून की शाखाएं हैं, जैतून की, जिसको हम ऑलिव की शाखा भी बोल देते हैं, ऑलिव। ठीक है। अब भैया इसके बाद करते हैं बात हम तुम्हारे इसके इम्पोर्टेंट अंग कौन कौन से अंग होते हैं। भैया वो होते हैं, सबसे पहला बात करूँ तो मैं महासभा। महासभा को हम बोलते हैं भैया तुम्हारे सिक्योरिटी काउंसिल। महासभा को बोलते हैं भैया मेंबर ऑफ असेंबली। महासभा को बोलते हैं मेंबर ऑफ असेंबली। ठीक है। अब महासभा में क्या होता है भैया, महासभा में 193 यानी 193 193 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और वोट यानी 5 लोग आ सकते हैं अधिकतम, 5 लोग अधिकतम, और भाई वोट देगा एक बंदा, वोट बंदा भैया एक देगा। इसको हम विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद, ठीक है, विश्व की लघु संसद बोल सकें। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है यूएनओ का। ठीक है, विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करें भैया दूसरा अंग है इसका, सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा अंग है इसका भैया सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यानी तुम्हारे सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। अब भाई हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो भाई सुरक्षा परिषद वो होता है, एक तो ये तुम्हारे यूएनओ, इस यूएनओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है सुरक्षा परिषद। इसमें क्या होता है भैया, पांच लोग तो होते हैं तुम्हारे, 5 लोग तो होते हैं स्थायी और प्लस 10 अस्थायी। सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 लोग तुम्हारे स्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया उन 5 कंट्रीन की। ठीक है। तो 5 जो है भैया वो कौन कौन सी, उनका नाम है भैया आरसीबी, एएफ। ठीक है। अब भाई आप लोग बोलोगे भैया ये आरसीबी तो कहीं सुना सुना लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सुना है भैया। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आप सभी ने आईपीएल देखा होगा, उसमें विराट कोहली की टीम है ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो भाई क्या है, आपने कई बार से देख रहे होगे आप, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कभी टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं गई, कभी जो मैच फाइनल मैच नहीं जीती, यानी ट्रॉफी नहीं उठाई उसने। ठीक है। तो उसने क्या कर दिया भैया, अपना लोगो चेंज कर दिया, यानी आरसीबी एएफ। देखा नहीं है आपने टीम में, कुछ टीमें ये करती हैं भैया, कुछ ना कुछ टंटा टोटका करती रहती है। कभी कभी सचिन को भी देखा होगा आपने कि उस पर बैट पे कुछ मार्क लगा दिया। ठीक है, कभी रुमाल बांध लिया, कभी वीरेंद्र सहवाग अपने रुमाल काला बांध के टंटा टोटका करते हैं कुछ। ठीक है। तो भैया आरसीबी ने भी अपना टंटा टोटका चालू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, आरसीबी ने अपना एएफ और लगा दिया, इसने लोगो चेंज कर दिया अपना। ठीक है। तो आपको मैं बताऊं आरसीबी का मतलब, यानी तुम्हारा भैया रशिया, तुम्हारा चाइना, ये होगा तुम्हारा चाइना, और बी से ब्रिटेन। भैया बात आती है ये जो चेंज करो एएफ, आपको याद ये रखना है। आरसीबी तो आप याद रख ही लोगे। ठीक है। तो ए से मतलब अमेरिका, और एफ से मतलब भैया
फ्रांस होगा। ठीक है जी। अब भैया ये 5 देश इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम बोल देते हैं वीटो पावर का इस्तेमाल भी यही करते हैं। वीटो पावर में यही देश है 5, यानी कि तुम्हारे रशिया, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका और तुम्हारे भैया फ्रांस। इन देशों के 5 में वीटो पावर। भाई वीटो पावर यानी ये 5 देश हो गए। ठीक है। अब ये वीटो पावर क्या होती है भैया? भैया वीटो पावर वो होती है अगर ये देश चाहें तो किसी भी देश को शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है। और भैया वीटो पावर वीटो पावर का मतलब आपको लग रहा होगा कि भैया किसी भी काम को मनवाने की। ठीक है। भाई वीटो पावर का मतलब होता है ये किसी भी काम को अगर चाहें तो होने नहीं देंगे। निषेधात्मक बोलते हैं वीटो पावर को, निषेधात्मक वीटो पावर। ठीक है। हम बात करते हैं भैया इसका थर्ड अंग, यानी हाँ, अब इसको इसीलिए भैया सारे काम की निगरानी रखती है ये। ठीक है। सारे काम की निगरानी रखती है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इसलिए इसका नाम रखा है। ठीक है। इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। महासभा को क्या कहा गया भैया? लघु संसद। तो सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है। कितनी होगी? 15, 25। दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है। और कार्यपालिका, ये कार्यपालिका भी इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 टॉपिक करवाए इसमें, बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर वास्तव में आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।